नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो राजस्थान की बीएसटीसी एग्ज़ाम 1 जून को जो प्रस्तावित है, उनके लिए राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है कि राजस्थान भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है कि राजस्थान भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो पहला है गुज्जर अपभ्रंश, शोरसनी अपभ्रंश, गुजराती अपभ्रंश या महाराष्ट्र प्राकृत। तो साथियों, जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो ही है गुज्जर अपभ्रंश। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि गुज्जर अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई है शोरसनी हुई है। शोरसनी की उत्पत्ति है वो हुई है अपने पाली से। पाली के बाद में पाली की उत्पत्ति हुई है वो ये लौकिक भाषा से। लौकिक भाषा से लौकिक की उत्पत्ति हुई है वैदिक से। वैदिक की उत्पत्ति हुई है संस्कृत। तो साथियों, ऐसे तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाएगी। यदि गुज्जर अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन माना जाएगा शोरसनी। देखिए अगला प्रश्न, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। जोधपुर, जयपुर, टोंक या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक में। मौलाना अब्दुल कलाम जो शोध संस्थान है वो टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवता को अच्युतोद्धारक देवता के नाम से जाना जाता है। तो किस देवता को अच्युतोद्धारक नाम से जाना जाता है कि इनका उपनाम है। ऑप्शन ए के रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, अड़बू जी, गोगा जी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। पाबू जी को अच्युतोद्धारक देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु का क्या नाम था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी, उनके गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन ए के दादू दयाल, दूसरा संत रज्जब जी, संत सुंदरदास जी या संत रैदास। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मीरा के गुरु का क्या नाम था। तो मीरा के गुरु का नाम था संत रैदास। मीरा जी के जो गुरु थे इनका नाम था संत रैदास। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शब्दकोश पुस्तक के निर्माता कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थानी शब्दकोश पुस्तक के निर्माता कौन थे। तो कन्हैयालाल सेठिया, मुनोट नैणसी, पृथ्वीराज राठौड़ और सीताराम। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम, ऑप्शन डी। सीताराम है वो राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है। मुनोट नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत जो लिखा था, मारवाड़ बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसमें मारवाड़ के इतिहास का वर्णन है। जोधपुर राज्य के इतिहास का वर्णन है जो मुनोट नैणसी ने लिखा था, मारवाड़ परगनारी विगत। इसमें जातिगत जनसंख्या, आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति मारवाड़ की जो राज्य की थी उनके बारे में पूरा वर्णन किया गया मुनोट नैणसी ने मारवाड़ परगनार विगत में। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक लिखा था पाथल और पीथल। पाथल, ये बहुत ही अच्छी रचना है, पाथल व पीथल। पाथल और वीर, इसमें पाथल है महाराणा प्रताप, पीथल है पृथ्वीराज राठौड़। जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये अकबर का दरबारी विद्वान था। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने पाथल और पीथल की रचना लिखी थी और मुनोट नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी। और इसका जो राइट आंसर है कि राजस्थान शब्दकोश पुस्तक के निर्माता वो है सीताराम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखा था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखा था। तो देखते हैं, मेहोजी गोदारा, मुनोट नैणसी, दादू दयाल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो राजस्थानी भाषा में जो रामायण लिखा था वो लिखा था मेहोजी गोदारा ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावन भादो महल स्थित है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है। ए सिरोही, बी कोटा, सी जोधपुर, डी डीग। डीग अभी नया जिला बना है, तो आपको पता होगा। तो सावन भादो का जो महल है वो डीग में है। डीग भरतपुर से अलग हुआ है।
भरतपुर जिले से डीग अलग हुआ है। पहले भरतपुर में था डीग, अब नया जिला बन गया डीग। तो सावन भादो के मेल है वो डीग में है। अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली या जयपुर चित्र शैली? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी है, ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी है ग्रंथ है, ये तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। ये मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1800 क्रांति से संबंधित। ऑप्शन ए के मारवाड़, ऑप्शन बी नसीराबाद, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी कोटा। तो आपको पता होगा कि जयदयाल और मेहराब खां ये कोटा रियासत से संबंधित है। उन्होंने 6 महीने तक कोटा पर अधिकार कर लिया था। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को उन्होंने नज़रबंद कर लिया था और कोटा पर 6 महीने तक आम जनता का ही शासन रहा था। इन क्रांतिकारियों का कोटा पर शासन रहा था। तो जयदयाल और मेहराब खां ये क्रांतिकारी है दोनों, जो कोटा रियासत से संबंधित है, जयदयाल और मेहराब खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, क्योंकि इन दोनों ने 6 माह तक अपने राजा को नज़रबंद करके कोटा पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया था? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन डी रामनारायण चौधरी। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन बिजोलिया की ठिकाने से संबंधित है। तो बिजोलिया की ठिकाने में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मन्ना पटेल। मन्ना पटेल थे, वो ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे, सरपंच थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन किया उसके जो सरपंच वो मन्ना पटेल थे और अध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। सरपंच मन्ना पटेल, अध्यक्ष विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है? मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती या वागड़ी? तो मारवाड़ी का तो आपको पता ही है, जो जोधपुर क्षेत्र, बाड़मेर आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी है जो मारवाड़ी की उपबोली है, जो सीकर, चूरू और झुंझुनू में बोली जाती है। मेवाती है वो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। और जो बांगड़ी ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है। तो बांगड़ी और शेखावाटी मारवाड़ी की दोनों उपबोली है और मेवाती है ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बोली जाएगी बांगड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस शासक ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बापा रावल, चित्रागंद मौर्य, महाराणा उदित सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। तो चित्रागंद मौर्य ने जो है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 7वीं सदी में है जो चित्रागंद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सागरमल जो गोपा एक क्रांतिकारी हुए थे, उनका संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। उनका संबंध है वो जैसलमेर रियासत से, सागरमल गोपा का संबंध, क्योंकि ये बहुत बड़े एक महान क्रांतिकारी हुए थे जिनका संबंध जैसलमेर से है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से आंकल गांव का संबंध किस जिले से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आंकल गांव का संबंध है वो किस जिले से, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आंकल गांव का संबंध है वो जैसलमेर से है, क्योंकि यहाँ पर जुरेसिक कालिक वनस्पति के भंडार मिले। वनस्पति बहुत ही पुरानी, जब ये रेगिस्तान ना होकर ये समुद्र हुआ करता था बहुत पहले, तब यहाँ पर वनस्पति के आंकल गांव के अवशेष मिले हैं। और एक और गांव है जिनका नाम है कुलदरा गांव। कुलदरा गांव में व्हेल मछली व डायनासोर के अवशेष मिले हैं कुलदरा गांव से, जो भी जैसलमेर से संबंधित है। कुलदरा गांव भी जैसलमेर से संबंधित है, जहाँ पर व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत समय पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये रेगिस्तान बन गया है। इससे पहले यहाँ पर व्हेल मछली, डायनासोर के अवशेष मिले कुलदरा गांव से। और आंकल गांव से एक जुरेसिक कालिक वनस्पति, जो उस समय वनस्पति हुआ करती थी, उस वनस्पति के अवशेष मिले आंकल गांव से। ये गांव है जैसलमेर से संबंधित। ये दोनों गांव जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये चंबल, बी माही, सी लूनी और डी घग्गर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। ये माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है 26 किलोमीटर। अब ध्यान रखना 26। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो अन्य पर 26 किलोमीटर है, वो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से आती है और बांसवाड़ा से होती हुई, डूंगरपुर से होती हुई फिर गुजरात में चली जाती है। तो ये यू आकार की स्थिति बनाती है, यू आकार की। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा का 2 बार काटती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बाकी चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और लूनी नदी अजमेर की नागपाड़ी से होती हुई बालोतरा तक मीठी, उसके बाद खारी हो जाती है, फिर गुजरात में चली जाती है। और घग्गर नदी है, इसको सरस्वती नदी और मरत नदी भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मरत नदी किसे कहते हैं, तो घग्गर नदी को। ये गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। वर्तमान में ये नदी लुप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन है उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी पाली और सिरोही। तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य वो प्रतापगढ़ जिले में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य पाली में है, प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। उदयपुर, बाड़मेर, नाथद्वारा, सिरोही। तो पिछवाई कला है वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इनके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो श्रीलाल जोशी है, वो इनके प्रसिद्ध कलाकार है। पिछवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी है, जो नाथद्वारा से संबंधित है। तो पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। इनके प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग। ऑप्शन ए गलियाकोट, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी फलौदी, ऑप्शन डी जयपुर। तो रमकड़ा उद्योग है वो गलियाकोट का प्रसिद्ध है, और गलियाकोट है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में गलियाकोट है, तो रमकड़ा उद्योग है वो गलियाकोट का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसून हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। मतलब गर्मियों में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी, उससे जो शाखा से आने वाली जो मानसून हवा है उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए मावट, बी बबुलिया, सी चक्रवात या डी पूर्वैया। तो साथियों उनको कहा जाता है पूर्वैया। आपने देखा होगा कि बारिश के समय जो हवाएं आती है ठंडी ठंडी एकदम, वो उनको कहा जाता है पूर्वैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम से मानसून से बंगाल की खाड़ी से जो शाखा से जो मानसून हवाएं आती है उनको कहा जाता है पूर्वैया। इसे मावट है, ये पश्चिम विभोग से, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भूमध्य सागर से आता है, जो मानसून आता है, इसको मावट कहा जाता है, जो सर्दियों में बारिश होती है। और जो बबुलिया है, ये आपको तो पता है, ये गर्मियों में
रेगिस्तान में बहुत चलते हैं। जो मारवाड़ का जो पूरा क्षेत्र है उसमें ये बबूला बहुत चलता है। आपने देखा होगा गोल चक्रवात चलता है एकदम गोल गोल, उसे बबूला कहते हैं। चक्रवात को तो आप जानते हैं, जो बड़ा चक्रवात है वही चक्रवात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्वैया। अगला प्रश्न है कि ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? बिजलिया से भैंसगढ़ के मध्य, डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, डूंगरपुर से उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य। तो ऊपरमाल का जो पठार है वो बिजलिया। मैंने आपको बताया कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ की थी? बिजलिया में। तो ऊपरमाल से आप संबंधित ऊपर बिजलिया याद रख सकते हो, क्योंकि बिजलिया में ही ऊपरमाल एक जगह है। तो ऊपरमाल का पठार है वो बिजलिया से भैंसगढ़ के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कटा पठार है। आबू का पठार, उड़िया का पठार, बोमट का पठार, लसाड़िया पठार। ये बहुत अच्छा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो सिरोही में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार सिरोही में है। ये प्रश्न बन सकता है। जो राजस्थान का जो कटा पठार है वो है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार है उसको कटा पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेवेना मृदा पाई जाती है। तो रेवेना मृदा कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही, गंगानगर। तो रेवेना मृदा है वो राजस्थान के एकमात्र जिले गंगानगर में पाई जाती है। तो आपको ये तो बहुत आसानी से याद रखते हैं। रेवेना मृदा है जो रेवेरिना जो मृदा है वो राजस्थान के एकमात्र जिला गंगानगर में ही पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से है? अर्जुन लाल सेठी है वो भी महान क्रांतिकारी हुए थे, उनका संबंध किस रियासत से है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या सिरोही। तो अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है वो जयपुर रियासत से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान था। ये प्रश्न पिछली बार पीटीटी में पूछा गया था, तो आपको भी ध्यान रखना है कि गोकुल भाई भट्ट थे, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? रोहिड़ा गाँव, आथल गाँव, बयाना या सिरोही। तो ये सिरोही के आथल गाँव में हुआ था। सिरोही सिरोही के आथल गाँव में गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, विलियम क्रूक या गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो था मांड प्रदेश। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड प्रदेश। वागड़ क्षेत्र है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है। जांगल प्रदेश में एकमात्र बीकानेर आएगा। मरु प्रदेश में आएगा जो बाड़मेर और जैसलमेर का थोड़ा बहुत भाग है वो मरु प्रदेश में आता है। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड प्रदेश। अगला प्रश्न है गिलुड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गिलुड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी जयपुर, सी राजसमंद या डी जोधपुर। तो गिलुड़ सभ्यता है वो राजसमंद जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गिलुड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। अगला प्रश्न है दूलकोट किसे कहते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूलकोट मतलब इस सभ्यता स्थल है उसका नाम, अन्य नाम क्या है? तो दूलकोट है। तो ये दूलकोट किसे कहते हैं? तो दूलकोट कहते हैं आहड़ को। आहड़ है उदयपुर में। उदयपुर को आहड़ को दूलकोट भी कहते हैं, ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? महाराणा लाखा, राणा कुंभा, राणा बाप्पा रावल, राणा अम्मेर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राणा अम्मेर। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है
आपको ये इतने प्रश्न रोज़ मिलेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, तो जो 30 प्रश्न हैं आज के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो साथियों, आपको भी एग्ज़ाम तक रोज़ आज 30 प्रश्न ही किए, लेकिन अब की बार 50 प्रश्न हर रोज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।